नमस्कार दोस्तों। हर साल की तरह इस बार भी भारत के वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश किया। बजट सरकार के खर्चे और राजस्व संग्रह का एक खाका होता है। हालांकि 1 फरवरी 2024 को भी बजट पेश किया गया था, जो चुनावी वर्ष का अंतरिम बजट था, जिसमें अगले कुछ महीनों के लिए सरकारी खर्चे और नीतियों की रूपरेखा बताई गई थी। लेकिन अब देश के वित्त मंत्री द्वारा पूर्ण बजट देश की संसद में पेश किया गया है। इस बजट का उद्देश्य सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण और योजनाओं को स्पष्ट करना था, जिसमें मध्यम वर्ग को विशेष ध्यान देने का प्रयास किया गया है। तो देखते हैं इस वीडियो में बजट का पूरा एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो बजट 2024 में सरकार का प्रमुख फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर है। इस साल 11.1 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के 10 लाख करोड़ रुपए से लगभग 11% अधिक है। रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 3 नए कॉरिडोर्स शामिल हैं। इसके अलावा स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य देश की आधारभूत संरचना को मजबूत करना और विकास की गति को तेज करने के साथ साथ सभी को रोजगार देना भी है। अब बात करते हैं कृषि और उर्वरक पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और अब भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर भी होते जा रहा है। तो इस बजट में भारत को कृषि में आत्मनिर्भर करने के लिए आत्मनिर्भर आयल सीड्स अभियान और नैनो डीएपी जैसे इको फ्रेंडली उर्वरकों को बढ़ावा दिया गया है। खाद्य सब्सिडी 1.97 लाख करोड़ रुपए और उर्वरक सब्सिडी 1.31 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कटौती की गई है। कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण लक्ष्य रखा गया है, जो किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में मामूली सी वृद्धि की गई है। उच्च शिक्षा के लिए 44,094 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले साल 40,828 करोड़ रुपए से अधिक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ बजट में सरकार ने 89,155 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 91,532 करोड़ रुपए किए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत और सर्विकल कैंसर वैक्सीन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और जनता को बेहतर सेवा प्रदान करना है। बात करते हैं आवास की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गरीबों को आवास दिए जाते हैं। तो इसमें पिछले साल 79,590 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 85,000 करोड़ रुपए किए गए हैं। इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए नई योजनाओं की घोषणाएं की गई है। जो रेंटेड घरों में रहते हैं, उन्हें घर खरीदने का मौका देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना से मध्यम वर्ग को अपनी आवासीय समस्याओं का समाधान मिल सकेगा और इन्हें सस्ती दरों में घर खरीदने का अवसर मिलेगा। अब बात करते हैं आम जनता और मध्यम वर्ग पर इस बजट का क्या प्रभाव रहा। तो आम जनता और मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में कोई विशेष राहत की घोषणा नहीं की गई है। इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि 7 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन जनता के लिए राहत में कमी बनी हुई है। जीएसटी संग्रहण का अगर हम डेटा देखें तो 1.8 लाख करोड़ रुपए प्रति माह है, जो सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाता है और इसी कारण देश का विकास लगातार होता रहता है। अब बात करते हैं विकसित देश की। तो इस बजट में भारत के वित्त मंत्री ने बताया कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है और 2030 तक
$7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य आप लोगों के सामने पेश किया है। हालांकि पिछले वादों की पूर्ति में कुछ कमी देखी गई है। जैसे 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा था। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को और कठिन परिश्रम और कुछ सटीक योजनाओं की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं सामाजिक कल्याण की। तो बजट में गरीब, महिलाएं, युवा और किसान 4 मुख्य क्षेत्रों में सरकार का फोकस है। मनरेगा के तहत आवंटन 60,000 करोड़ रुपए को घटाकर अब 55,000 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ नए लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही महिलाओं के लिए नई योजनाओं में 10 लाख रुपए स्वयं सहायता समूह को सपोर्ट करने का वादा है। इन योजनाओं का उद्देश्य सरकार के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। बजट 2024 में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कोई विशेष राहत नहीं है। साथ ही फिस्कल डेफिसिट को भी कम करने का प्रयास किया गया है, लेकिन कई क्षेत्रों में कटौती के कारण हमें कुछ निराशा हो सकती है। बजट में शामिल प्रावधानों से पता चलता है कि सरकार दीर्घकालिक विकास पर ध्यान दे रही है, जबकि तुरंत राहत के मामलों में कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। इस बजट से हमें उम्मीद है कि यह देश की आर्थिक स्थिरता और विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस बजट का पूरा एनालिसिस आप लोगों के सामने हमने रखा है। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।